खीर भवानी मंदिर में पूजा करने के लिए जम्मू से श्रद्धालु तुलामुला के लिए रवाना हो गए हैं। संभागायुक्त रमेश कुमार ने झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया है। श्रद्धालु भावना से अभिभूत दिखे, भजन गाकर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। तीर्थयात्रियों ने सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। माता की जय, माता की जय, माता की जय। पूछा कहिए इतना गाड़ी आ रही है। डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है। जितनी भी बसेस कश्मीर जा रही हैं, तुलमुला, टिकरी, मंजगाम, दिवसर और बाकी माता के स्थापनों में वहाँ पे जा रही है। तो उस सिलसिले में आज यहाँ पे उन्होंने फ्लैग ऑफ किया और आप देख सकते हैं जो बसेस हैं ये अब यहाँ से निकल रही हैं। जम्मू से इसको फ्लैग ऑफ किया है डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने। और भारी संख्या में जो यात्री हैं वो अब तुलमुला और बाकी स्थापन जो है उनके लिए निकल रहे हैं। और अगर हम ड्यूकाम की बात करें तो उन्होंने ये फ्लैग ऑफ किया है इसका। और जो रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल है, रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स के सिदा वो भी इसमें थे इस फ्लैग ऑफ में। अगर हम यात्रियों की बात करें तो एक्साइटमेंट हमने पहले ही दिखाई इनकी। और जो रिलीफ कमिश्नर जो डिविजनल कमिश्नर है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरह के हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज खीर भवानी की जो यात्रा परंपरागत रूप से हर साल यहाँ से जाती है, पर इस बार का जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तरह से उनके प्रबंध किए गए हैं जिससे इनकी यात्रा सुखद हो रास्ते में यहाँ पर। और इस बार का जो आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तर पे यात्रा जारी, 125 जो बसों में लगभग 4,500 से 5,000 जो यात्री है जो खीर भवानी के दर्शन के लिए, खीर भवानी के अलावा जो कश्मीर में और मंदिर है वहाँ पे दर्शन करेंगे। और ये जो है ये प्रतीक है कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ और शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर जाकर के दर्शन करेंगे और जम्मू कश्मीर की विश्व की शांति के लिए कामना करेंगे। सर, G20 के में जिस तरह से सफलता मिल रही है उसके बाद इस तरीके की इतनी बड़े स्तर पर यात्रा जाना कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते और क्या संदेश जाएगा सर? ये संदेश है कि जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर अग्रसर है और जम्मू कश्मीर की जनता जो है प्रगति के साथ में है और ये सब जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ेगा, ये संदेश है। अरेंजमेंट्स की जो बात करें, यहाँ से पूर्णतः अरेंजमेंट किए गए। रिलीफ कमिश्नर की तरफ से सभी को इत्तला की गई थी, उसके बाद में बसेज की व्यवस्था की गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और यहाँ पर पूर्णतः सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, बीच में रुकने के किए गए हैं, इनके रिफ्रेशमेंट खाने पीने का पूर्णतः प्रबंध किए गए जिससे कि किसी भी यात्री को किसी भी तरीके की परेशानी न हो और उनकी यात्रा पूर्णतः सुखद। तो ये डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे किए गए हैं, न सिर्फ जम्मू में रास्ते में लेकिन वहाँ पे जहाँ स्थापन है, चाहे खीर भवानी का है, तुलमुला, टिकरी, कुपवारा में, मंजगाम, कुलगाम, दिवसर कुलगाम और बाकी जगहों पे वहाँ पे भी अरेंजमेंट्स पूरे किए गए। और डिविजनल कमिश्नर का कहना है कि जो डिवोटीज हैं उनकी जो यात्रा सफल रहे, अच्छी रहे, और उसके लिए जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खीर भवानी से जम्मू से रवाना हुए हैं श्रद्धालु और डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब ये श्रद्धालु नगरोटा से रवाना हुए हैं, गांदरबल तुलामुला पहुंचेंगे जहां पर माता खीर भवानी के दर्शन करेंगे। 28 मई से माता खीर भवानी का मेला होगा और वहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा क्योंकि अकीदत से तो जुड़ा ही है ये यात्रा, इसके अलावा जो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से 30 साल 32 साल पहले निकले थे उन्हें अपने आबाई इलाकों में जाने का मौका भी मिलता है। और चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी सरोज कफील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और बातचीत करने के लिए। सरोज, माता खीर भवानी का मेला तो 28 तारीख से होगा और उससे पहले जो श्रद्धालु हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, बड़ी तादाद में जम्मू से रवाना हुए गांदरबल तुलामुला के लिए, क्या कुछ इनका शेड्यूल रहेगा? क्योंकि नगरोटा से ये निकल चुके हैं श्रद्धालु, आगे कहां पर इन्हें रुकना है और गांदरबल कितनी देर में पहुंचेंगे, उसके बाद फिर तुलामुला कैसे पहुंचेंगे ये लोग?
बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, जैसे आपने कहा कि नगरोटा से ये लोग निकले हैं, जम्मू से। अभी आप देखेंगे कि ये लोग इन लोगों के लिए एक ट्रांजिट कैंप रखा गया है। ट्रांजिट कैंप जो है वो बानिहाल के पास है, जो जवाहर टनल है। उसके बाद जो ही ये कश्मीर एंटर करेंगे, यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्जन रखा गया है ताकि ये सिटी के अंदर ना आए। तो जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे से इनको डाइवर्ट किया जाएगा डल के रास्ते की तरफ। डल में यहाँ फोरशोर रोड है, फोरशोर रोड से होते हुए ये लोग जुकूरा से होते हुए गांदरबल की तरफ पहुंचेंगे। गांदरबल में कहीं पे और इनके ट्रांजिट्स रखे हुए हैं और गांदरबल के बाद ये तुलमुला पहुंचेंगे। आपको बता दूं हुरैरा कि कल ही एलजी जो हैं उन्होंने दौरा किया था खीर भवानी का। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी गए थे और जो डीडीसी गांदरबल है वो भी उनके साथ थी, और जो डीसी हैं गांदरबल के, उन्होंने जायजा भी लिया। उन्होंने वहां पे अपना पूजा भी की थी वहां पे उन्होंने, और काफी सारे कश्मीरी पंडितों से मिले थे। आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा हुरैरा कि इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि जितने भी वहाँ स्टॉल्स लगे हैं या जितने भी वहाँ श्रद्धालु आते हैं या जितने भी अरेंजमेंट्स वहाँ होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम बरादरी के लोग करते हैं। और आपको बता दूं कि कई सारी कहानियां सुनते थे हम लोग खीर भवानी को लेके। एक ऐसी भी कहानी होती थी, अपनी ऑडियंसेस को बता दें, हम सुनते थे कि ये जो मंदिर है जहां पर ये, वहां पर एक पानी है, एक छोटा सा तालाब है, ऐसा कहा जाता था बचपन में। और हर घर में ये कहानी होती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों के घर में ये कहानियां होती थी, ये हमारे घरों पे भी ये कहानियां सुनाई जाती थी कि ये जो पानी है इसका, ये खीर भवानी का, ये 7 दिन 7 रंग बदलता है। तो बच्चे भी जो है काफी एक्साइट होते थे। तो हिस्टोरिकली भी अगर आप इस मंदिर की बात करें तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसकी। काफी सारे बच्चों का जो है मुंडन होता था वहां पे। काफी सारी जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित हैं, बरादरी है उनकी, जो मुस्लिम बरादरी है, वो भी वहां पे आते थे। तो एक प्रॉपर, जिसे आप कह सकते हैं कि कश्मीर, आप देख लीजिए, हमेशा से कम्युनल वायलेंस का शिकार कभी नहीं रहा है। कश्मीर में हमेशा हारमोनी रही है। और एक खीर भवानी टेम्पल ऐसा है जहां पर आप कम्युनल वो जो स्ट्रेंथ है उसकी आप प्रॉपर मिसाल देखेंगे। उसके मजीद आपको बता दूं कि जैसा मैं आपसे सुबह भी बात कर रहा था कि जब इनकी कल मीटिंग हुई थी यहाँ पे, जो भी डिविजनल कमिश्नर हैं, जो गांदरबल म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े हुए लोग हैं, प्रॉपर इनका रूट प्लान बनाया गया, सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है। मैंने आपसे सुबह भी कहा था कि कुछ एरियाज है तुलमुला के वो सैनिटाइज भी किए गए थे। और उसके मजीद आपको बता दूं कि आप इलेक्ट्रिसिटी, कल भी एलजी ने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेशन दी है कि इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे होनी चाहिए, रहने के इंतजाम बराबर हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज हुई है हाल ही में, आपने देखो टूरिज्म ने जो होम स्टेज का यहाँ पे प्रबंध किया है, तो काफी सारे वहां पे ऐसे घर हैं। आप मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी की बात कर ले, उन्होंने अपने घरों को वहां पे एज अ होम स्टे प्रोवाइड किया है इन श्रद्धालुओं के लिए। और उसके मजीद अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर फुटफॉल ज्यादा रहेगा श्रद्धालुओं का, तो जो आसपास की विसिनिटी के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको भी खाली करा दिया जाएगा। और वहां पर भी जितनी भी एम्यूनिटीज है, आप देख लीजिए, वैनिटीज रखी गई है वहां पे, मूवेबल टॉयलेट्स रखे गए हैं वहां पे, लाइक ऐसे डस्टबिन रखे गए हैं वहां पे। तो ओवरऑल जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए कंफर्ट हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ये एलजी ने कहा था। आप कह सकते हैं कि एक प्रीकर्सर है। आप देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा भी जो है अभी 30 जून से वो भी स्टार्ट होने वाली है, 2 महीने की वो भी यात्रा रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि एक प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, आगे जो बड़ी यात्रा आने वाली है अमरनाथ की, उसके हवाले से भी। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, बहुत तफसील में तमाम चीजें आपने बताई। 2-3 चीजें और यहाँ पर मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि कोविड के बाद से, या यूं कहा जाए कि 370 हटने के बाद से पहली बार इतनी बड़ी तादाद में जो कश्मीरी पंडित हैं या जो श्रद्धालु हैं वो माता खीर भवानी के दर्शन के लिए निकले हैं। पहला सवाल तो ये। और दूसरी चीज ये कि कश्मीरी पंडितों का जो कल्चर है उसके रिवाइवल की भी एक बड़ी वजह है माता खीर भवानी का जो मेला है। और तीसरा सवाल यहां पर यह भी है कि जो मुस्लिम भाई हैं वो कश्मीरी जो पंडित बिरादरी है उन्हें जोड़ने का, उनके बीच में एक पुल का काम भी खीर भवानी का यह मेला करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी ये एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, जो आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, यहाँ पे अभी कई सारी ऐसी कॉलोनीज बन रही हैं जहाँ पे कश्मीरी पंडित को अकोमोडेट किया जाएगा। कई सारे कश्मीरी पंडित हैं जो वापस लौट रहे हैं यहाँ पर। और खुशी की बात यह है कि जो भी उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी, वो जितने भी इन पिछले 30-32 सालों में उन प्रॉपर्टीज का जो केयर टेक करते थे वो लोकल मुस्लिम भाई ही करते थे।
थे। तो काफी सारे लोग वापस लौटे हैं यहाँ पर, काफी सारे लोग जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए स्पेशल कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, काफी सारी बन चुकी है जहां पर वो इस वक्त यहाँ पर रह रहे हैं। तो आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले काफी ज्यादा क्योस हुआ था जिसमें जिक्र भी किया था हम लोगों ने कि टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हुरैरा आप देखेंगे वो सब बातें अब पीछे छूट रही हैं। वो पीछे छूट रही हैं क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। और जैसा आपने कहा स्पेशली खीर भवानी की जब हम बात करते हैं तो ये एक प्रॉपर आप कह सकते हैं कि एक ये प्रॉपर, अगर आपको एक डिस्क्राइब करना होगा कि एक कम्युनल हार्मनी का एक मिसाल जो है वो खीर भवानी है। जैसा मैंने आपसे कहा पहले भी कि काफी सारे मुस्लिम बरादर हैं वो रेडी रहते हैं, इनफैक्ट कुछ लोग लंगर भी बनाते हैं वहां पे जो मुस्लिम बरादरी के हैं, वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और कहीं ना कहीं जब हम मुस्लिम बरादरी या बाकी कम्युनिटीज हैं उनसे भी बात करते हैं, सबका कहना यही है कि ये बस जो कश्मीरी पंडित हमारे हैं, कश्मीरी बरादरी है, जो एक मास एक्सोडस इनका हुआ था, अब बस इंतजार है इनकी वापसी का, ये वापस आए हमारे साथ वैसे ही रहें। और जैसे आपने कल्चर की बात की है, जुबान सेम है, शिव शक्ति का, शिविज्म का एक बहुत बड़ा कल्चर रहा है हमेशा से कश्मीर में। और शिविज्म की जब आप बात करते हैं तो शिविज्म आप सिर्फ एक हिंदू तक या एक कश्मीरी पंडित तक महदूद नहीं रखते हैं, उसमें मुसलमान भी आता है। राज तरंगनी में शिविज्म का जिक्र हुआ है, हिस्टोरिकली कश्मीरी पंडित शिविज्म या माता खीर भवानी का जिक्र बहुत करीब से हुआ है। तो कह सकते हैं कि कल्चर भी आप देखें कश्मीरी पंडितों का सिमिलर है। आपने देखा कल जब LG वहां गए हुए थे खीर भवानी में तो कश्मीरी पंडितों ने उन्हें एक यहाँ जो ट्रेडिशनल पहनावा होता है फेरन दिया था, फेरन पहनाया था। और यही कहा था जब उन्होंने फेरन दिया था कि उम्मीद करेंगे कि आने वाले अब जो कुछ साल हैं, आपने देखा होगा टूरिज्म डेस्टिनेशंस जो है उस पे भी काफी ज्यादा, रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशंस पे भी काफी ज्यादा फोकस है इस वक्त गवर्नमेंट का। तो उन्होंने जब उन्हें वो फेरन दिया वहां के कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हमारी उम्मीद यही है कि जो अपने हाल ही में अभी ये नई 75 रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशंस प्रमोट किए हैं उसमें कहीं ना कहीं खीर भवानी का भी नाम आ गया है, ताकि हम जैसे इस वक्त माता वैष्णो देवी या आप अमर सिंह, ये माफ कीजिएगा, अमरनाथ यात्रा की बात कर ले, वहां से भी काफी सारा रेवेन्यू, वहां से भी काफी सारी इकोनॉमी जनरेट हो रही है। वैसा हम खीर भवानी को भी देखना चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पे खीर भवानी भी रिप्रेजेंट करे, ना कि इसलिए कि वो एक हिंदुओं का मंदिर है, इसलिए कि वो एक फेमस रिलीजियस टूरिज्म प्लेस की तरह डेवलप की जा सकती है। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, बहुत तफसील में आपने तमाम चीजें बताई और किस तरह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है रिलीजियस, उस बारे में भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफील हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तफसील से बातचीत करने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। शर्मा को सम्मानित किया गया। शोपियां जिले की केलर पुलिस ने केलर में जनता का दिल जीत लिया है, क्योंकि केलर पुलिस और इलाके के मोस्ट वांटेड अपराधियों द्वारा कई डकैतियों वाले मामले को सुलझा लिया है, जिसने कई मिनी ATM, 7 दुकानों और एक परिवार के करीब 30 लाख रुपए लूट लिए थे। केलर के स्थानीय लोगों ने डकैती के मामलों को सुलझाने के लिए SHO केलर और उनकी टीम को सम्मानित किया। दोनों अपराधियों की पहचान क्यूमोह कुलगाम के ओशमुग बान कुलगाम, सोनाबल याटू के रमीज नाइक के रूप में की गई है। केलर कुपवाड़ा जिले में दोपहर बाद मौसम खराब हुआ और तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। तेरीगाम, गोगोलोसा, शमनाग, करालापुरा, गजियाराल और अन्य क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई, जिसके वजह से धान की पनीरी और फलों के बागों के साथ खड़ी फसलें को नुकसान पहुंचा। किसानों ने सरकार से मदद की मांग की। उधर गुलमर्ग के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। इन क्षेत्रों में अधिक सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं मेंढर में भी तेज बारिश हुई, जिससे फसलों और फलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मेंढर के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है। कटाई से पहले बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में बढ़ता नशे का व्यापार बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा नेता दरख्शान अंद्राबी को दिल्ली में दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार से नवाजा गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हम सम्मानित कर रहे हैं और इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा प्लीज। इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ देम। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन और बीजेपी नेता दरख्शान अंद्राबी को दिल्ली में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से नवाजा गया। इससे पहले दरख्शान अंद्राबी ने देश भर से चिन्हित की गई महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड अपने हाथों से दिया। उन्होंने सम्मान को लेकर कहा, जब भी आपके काम को सराहा जाता है खुशी होती है। महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, नारी शक्ति आगे बढ़ रही है। नारी शक्ति अवार्ड जो है अपने आप में ये होता है कि हम कितना काम करते हैं और अब आपको फिर ज़माना भी याद करे और ऐसा काम हो जाए, तो ये अवार्ड से एक एनकरेजमेंट मिलती है। एनकरेज जब होता है इंसान हिम्मत बढ़ती है और महिलाएं आज हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और फिर उसको कोई आगे बढ़कर उनको कहें कि आप अच्छा काम करती हैं, उसके लिए ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। भले ही अवार्ड कुछ भी हो, लेकिन अवार्ड अपने आप में लगता है कि ये मेरे काम की सराहना हो गई है, मेरे काम को दुनिया दूसरी नज़र से देख रही है कि हाँ वाकई में ये काम है। और जब नारी शक्ति आती है तो ये बड़ी बात लगता है कि हम में कोई शक्ति है और हम उस शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। तो हम यही मानेंगे कि एक तो जिन्होंने हमें इसके लिए चुना उनको भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और खुद को ये मानेंगे कि हमें इससे आगे काम करना है, तभी आगे बढ़ना है। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरमैन दरख्शान अंद्राबी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से G20 संपन्न हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ा है और नया जम्मू कश्मीर बनकर उभरा है। हम ये कहेंगे अपने सरकार को, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम सब कश्मीरियों को ये बहुत बहुत मुबारक है और ये उन लोगों पे एक अच्छा सा दब्बा है जो हमेशा कश्मीर में माहौल ख़राब करने की कोशिश करते थे और हमेशा ये चाहते थे कि यहाँ पे कभी अच्छे दिन ना आए। लेकिन अल्लाह का करम है कि अब अच्छे दिन आ गए हैं। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा था वो हो के रह गया। और क्या वो 30 साल का जो एक चैप्टर था, काला चैप्टर, काले दिन जो थे, उसका अब वो चैप्टर बंद हो गया। नए सिरे से 3 साल में जो पुराने जख्मों का मरहम लग गया वो 3 साल में, और 3 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उस पे एक ऐसा स्टैंप लगा G20 से। यानी जो हमारे खिलाफ लोग बोलते थे, खासकर अपने लोग जो पॉलिटिशियंस वहाँ बैठे हैं, वो कभी नहीं चाहते थे कि वहाँ अमन आए, क्योंकि उनके उस खानदान से वो सरकार बाहर जाए, उनके खानदान से पॉलिटिक्स बाहर जाए, इसीलिए वो चाहते थे कि वहाँ पे तबाही रहे, नौजवान कब्रिस्तानों में जाए, वहाँ खून की होली खेली जाती थी। वो G20 के बाद अब वो उनके जो वो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म हो गए। अंद्राबी ने कहा कि जो लोग G20 को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो दरअसल उनकी राजनीति है। जो भी विदेशी डेलीगेट जम्मू कश्मीर आए थे वो जम्मू के लोगों से मिले, कश्मीर के आम लोगों से मिले, खुद जम्मू के लोगों ने उनसे मुलाकात की, छात्र कलाकार उनसे मिले। जो सवाल उठा रहे हैं ये दरअसल उनकी राजनीति है। वो नहीं चाहते कि उनके अलावा किसी को जम्मू कश्मीर में उसका हक मिले। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर कुपवाड़ा से है, जहां जिले में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान पहुंचा है। बागों और खेतों में खड़ी हुई फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे बाग मालिकान और किसान चिंतित हैं। इस दौरान निदेशक कृषि कश्मीर चौधरी इकबाल ने कुपवाड़ा के प्रभावित क्षेत्रों का आपात दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। निदेशक ने आज तड़के न्यूज़ 18 के संवाददाता याहिया सुल्तान से खास बातचीत में कहा कि ओलावृष्टि ने वाकई कहर बरपाया है और वे इन मुद्दों को सरकार के सामने उठाएंगे।
पहले तो मैं आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और अब अपने डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो हमारे कश्मीर जोन के हैं उन्होंने मॉर्निंग में यहाँ का दौरा किया। कल जो 3 बजे से 4 बजे तक पूरा जालाबारी यहाँ पे मेरे ब्लॉक में जैसे जुरहमा, लदरवन, कावारी, मरहमा, जुमागंड, औरा के पूरे इलाके इज्जत में आए और 100 का 100% आपने खुद देखा, डायरेक्टर साहब ने देखा कि नुकसान हुआ है। अब मेरी एलजी इंतजामिया से इतनी गुजारिश है कि जो केसीसी लोन्स हैं जो जैसे किसानों ने उठाए हुए हैं, इनका कर्जा जो है वो माफ किया जाए और जो भी इनका रिलीफ है वो अच्छा खासा मिलना चाहिए कि नुकसान के मुताबिक, ऐसा ना हो कि ये कल 400-500 के हिसाब से इस किसान को देते हैं। किसान का यही पूरा सीजन होता है जो साल का होता है, उसमें अगर उसको ये तो पूरा जैसे शुरुआत का है, अब किसान कुछ नहीं कर सकता। जैसे उनकी पनीरी है, अखरोट का जो ये है फसल है, एग्रीकल्चर की है, सेब की, हार्टिकल्चर की है, जैसे पनीरी है, सब्जी है, सब कुछ तबाह हो गया है। अब मेरी यही दरख्वास्त है एलजी इंतजामिया से और अपने डीसी डिप्टी कमिश्नर को खासा अच्छा रिलीफ पैकेज दिया जाए, क्योंकि जो ये मतलब किसान है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सवेरे हमारे गाँव में पहुंच गए। इसका बाद मीडिया वाले से बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी रह गया नुकसान का तखमीना इस तरह है कि 100% से भी मेरे ख्याल में अगले साल के लिए 5% ऊपर ही रहा तो नुकसान होगा। अखरोट का, सेब का कुछ नहीं रहा, कहने की बात है सिर्फ, और रोने को कुछ नहीं रहा। हमारे गाँव में, खेतों में, जहाँ भी आप देखोगे कुछ नहीं रहा। हमारे लोग इस वक्त मर रहे हैं, सब्जी भी नहीं है, कुछ भी नहीं घरों में है। जिनके लिए हमारे जो भेड़ बकरी उनके लिए कुछ दाना भी नहीं रहा जंगलों में। इसलिए हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं और आप लोग की वसात करते हैं। हम लोग सुबह 4:30 बजे हम श्रीनगर से निकले। मेरे साथ जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, मेरा चीफ टेक्निकल अफसर और एग्रीकल्चर के मुलाजिम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जो लोग यहाँ तैनात हैं वो सारे लोग। और जब हम तकरीबन 5:30 बजे यहाँ पहुंचे तो मैंने खुद देखा कि जिन 6-7 पंचायत का मैंने खुद मुआयना किया कि वहां पर चाहे हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स हो, चाहे हमारे ऑनियन हो या गार्लिक हो, इंक्लूडिंग पोटैटो क्रॉप, और जहां कहीं लोगों ने मक्की की सोइंग की थी और वो अच्छे तरीके से जर्मिनेट होके 3 लीफ स्टेज पे थी। उसके बाद क्योंकि पैडी की ट्रांसप्लांटिंग का टाइम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है, लोगों ने जहां पैडी की ट्रांसप्लांटिंग की नर्सरीज जो थी वो बिल्कुल तैयार थी, और जहां कहीं पानी नर्सरीज के बीच में मौजूद था वहां तो कुछ परसेंटेज बची, लेकिन जहां पानी नर्सरीज के बीच में कम था वहां पर 100% डैमेज हुई। तो कहने का मुख्तसरन मुद्दा यह है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स और हार्टिकल्चर क्रॉप्स को कल के हेल स्टॉर्म से जो नुकसान हुआ है, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर असामी वाइज नुकसान की तखमीना लगा के परसेंटेज ऑफ डैमेज क्या है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड की अथेंटिसिटी जो है वो यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने करनी है। डिपार्टमेंट से इसकी अथेंटिसिटी हो, वो लिस्टें आपको दिखाई जाए, कोई किसान उस लिस्ट से रहना नहीं चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के पास एक वैसी क्लियर कट पिक्चर जाए कि जिसमें किसान जो है वो किसी लिहाज से नुकसान पे ना हो। सब लोग कह रहे हैं कि केसीसी लोन जो है वो माफ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बैंकों से कर्जा उठाया लेकिन दूसरी तरफ फसल तबाह हो चुकी है। क्या उस पर आप सरकार से? बिल्कुल, हम सरकार के साथ ये इशू उठाएंगे और एक तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by